8 क्वेश्चन ले रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 से। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब देखो आपकी बच्चे कह रहे हैं, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक स्टैचू है, पेडेस्टल का मीनिंग होता है कोई चबूतरा लगा लो, कोई मंच लगा लो, है ना। उसके ऊपर क्या है, एक पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा है 1.6 मीटर का। तो सबसे पहले तो ये बना लेते हैं, एक पेडेस्टल। लास्ट क्वेश्चन की तरफ ये समझ लो कि ये पेडेस्टल है आपका और उसके ऊपर इतना ये स्टैचू खड़ा है। या फिर आप अलग कलर से दिखाओ स्टैचू को, तो अभी थोड़ी सी ना क्लैरिटी मिले क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। समझे, ऐसे समझो कि यहाँ से ये ग्रीन कलर में स्टैचू है, उससे नीचे ये पेडेस्टल है, आप ऐसे समझो, है ना। अलग अलग कलर यूज कर रही हूँ। तो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं, स्टैचू का जो टॉप है ना, उसका हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया कितना, 60 डिग्री ना, 60 डिग्री सही है। यहाँ से ग्राउंड से टॉप का स्टैचू की एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 60 डिग्री क्वेश्चन में। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब जो पेडेस्टल है उसका टॉप तो यही बनेगा ना, जो पेडेस्टल उसका टॉप तो यही बनेगा ना। यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे दिया आपको, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। तो यहाँ पे इसको मिलाओ, आप खुद सोचो, देखो ये वाला एंगल तो कम लग रहा है ना, समझे। आप इसको या तो ऐसे करो, इस छोटे वाले को तो दिखाओ, एक मिनट, इस छोटे वाले को दिखाओ ब्लैक कलर में 45 डिग्री, एंड जो ये बड़े वाला है इसको दिखाओ ग्रीन कलर में, ताकि समझ में आए चीजें। ये हो गया आपका 60, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन की तरह है। अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमसे इस पेडेस्टल की हाइट पूछ रहे हैं। देखो तो नेमिंग कर लो आप, ए बी सी डी। ये बीसी क्या है, पेडेस्टल है। बीसी क्या है, हमसे इस बीसी की लंबाई ही पूछ रहे हैं और स्टैचू की लेंथ हमें गिवन है 1.6 मीटर। अब कीवर्ड जो ए बी है ना वो स्टैचू है, समझे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा स्टैचू ए बी है, उसकी लंबाई 1.6 मीटर है, बीसी पेडेस्टल है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है, ये पूरा आपका 60 डिग्री है। अब बताओ कैसे करेंगे सोल्व, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम 1045। हाँ बिल्कुल सही बोले, देखो 1045 लगा लो बीसीडी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बीसीडी, है ना। 1045 लगा देते हैं, 1045 डिग्री इक्वल्स। अब मैंने आपको बताया ना, जहां भी 10 आ गया ना, आंख बंद करके ना, ये जो परपेंडिकुलर है ना ये बेस के बराबर हो जाएगा आंख बंद करके। लेकिन एग्जाम में दिखाना है तो लिख लेते हैं बीसी अपॉन सीडी, है ना, बीसी अपॉन सीडी। 1045 की वैल्यू 1 है ना, 1 बराबर ये हो गया बीसी अपॉन सीडी, है ना। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी बराबर सीडी आ गया ना, है ना। तो आ गया ये आपका बीसी बराबर सीडी। तो बीसी बराबर सीडी को कुछ भी मान लो, आप एक्स मान लो एक बारी, इसको भी मैं एक्स ले रही हूँ, इसको भी एक बार एक्स ले रही हूँ, है ना, क्योंकि दोनों जो बराबर है तो कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो, अब बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर लो, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, समझे ना। अब देखो फिर से tan 60 लगा दूं ना, क्योंकि हम डील सारा परपेंडिकुलर बेस में कर रहे हैं, हमें हाइपोटेन्यूज से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो tan 60 लगा दे रही हूँ, tan 60। अब देखो इस पूरी लंबाई को, इस पूरी एसी को मैं ऐसे लिख लूं ना, 1.6 प्लस एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि 1.6 तो ये स्टैचू था और ये बीसी हम निकाल ही चुके, मतलब एग्जैक्टली निकाला, लेकिन बस हम पता है कि बीसी और ये सीडी बराबर हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर आप इस एक्स को ऐसे मेंशन करके दिखाना ताकि पता चले कि हाँ भाई ये जो एक्स है ये सिर्फ बीसी है, समझे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 1.6 प्लस एक्स अपॉन में आ जाएगा आपका बेस, बेस भी एक्स ही है, समझ गए ना। तो अपॉन में भी एक्स कर रही हूँ, समझ गए।
अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। हाँ √3 बराबर 1.6 प्लस x अपोन में भी x है ना। अब √3 के अपोन में कुछ नहीं है तो खुद से फिर 1 मान लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, और उठा के यहाँ भी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या बना लेफ्ट हैंड साइड में √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बन गया ना, √3x बन गया है ना, इक्वल टू का साइन एज इट इज। फिर राइट हैंड साइड में इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 प्लस x। हाँ 1.6 प्लस x, समझे ना। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो इस x को इधर उठा लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका ये √3x है ही, इस प्लस x को इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा ना, समझे। अब हमें x का मान चाहिए तो x कॉमन निकाल लो, x को कॉमन निकाल लो, तो दोनों में x है तो कॉमन निकाला, फर्स्ट टर्म से क्या बचा √3 और सेकंड टर्म से क्या बचा x। नहीं x तो बाहर ही आ चुका ना, तो 1 बचा, पूरा का पूरा x तो बाहर उठ के आ चुका तो 1 बचा, तो 1 कर लो, बराबर में ये क्या चल रहा है 1.6 चल रहा है ना। अब देखो x का मान कितना आ गया, ये राइट हैंड साइड में तो 1.6 है ही, अपोन में ये क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में चला जाएगा ना, तो √3 माइनस 1। अब अपोन में रूट रहता नहीं है, मैंने बताया था आपको, तो क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, करते आ रहे हैं अब तक, है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करूं √3 माइनस 1 है तो ये साइन को बीच में चेंज करके हम करते हैं, यानी कि यहाँ पे √3 माइनस 1 है तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे √3 प्लस 1 से और डिवाइड भी करेंगे √3 प्लस 1 से। ये देखो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, यहाँ अपोन में भी हो जाएगा √3 प्लस 1, समझे ना, समझ गए। अब देखो यहाँ पे कर देती हूँ सोल्व, न्यूमरेटर में आपका आ गया 1.6 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 आ गया ना, मल्टीप्लाई ये आ गया ना, न्यूमरेटर में तो 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, डेनोमिनेटर में देखो फिर से वो अलजेब्राइक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी, जो हमने की थी 8 चैप्टर में, है याद है ना आपको, कहाँ लिखूं स्पेस कहीं भी लिख लो, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, समझे। यहाँ पर a है √3, b है आपका 1, इसलिए डेनोमिनेटर में हम क्या करेंगे a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि b यहाँ पर आपका 1 है ना, समझे। तो अब देखो न्यूमरेटर में चल रहा है 1.6 √3 प्लस 1, डेनोमिनेटर में आपका √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नहीं 3 का कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो कितना आया 3 आ जाएगा, और माइनस में ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 है ना, सही है ना, समझ के ना यहाँ तक। और देखो अब दोबारा से देखो 1.6 √3 प्लस 1 अपोन में 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 1.6 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 को 2 से काटेंगे, 1.6 को 2 से काटना तो पड़ेगा ना, 2 8 हाँ 2 8 आर 16 होता है, लेकिन यहाँ 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो 8 में भी मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगी, समझ के ना, तो 0.8 बनेगा ये, समझे। तो फाइनली इतनी सारी कार्रवाई करके हमारा आंसर क्या गया 0.8 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 मीटर्स, ये आ गई हमारी इस पेडेस्टल की हाइट, जो यहाँ BC है जिसको हमने x माना था, क्योंकि x का मान तो चल रहा है ना ये, यहाँ पर आप लिख भी दो x, फाइनली समझे आप, इस तरह से आए समझ में, या बताओ इसको रिपीट करो कहीं से, अगर आप करो नोट डाउन है, हाँ कर दो।